नमस्कार प्रिय दर्शकों। ऐसे बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं जिनके पास कोई रहस्यमय शक्ति होती है। अनेक लोग तो इन शक्तियों के सहारे अपने आप को अवतार विकसित कर लेते हैं और कुछ तो विश्व में नाम भी कमा लेते हैं। वैसे तो हथेली में ऐसे कई चिन्ह पाए जाते हैं, लेकिन आज हम उनमें से दो चिन्हों की बात करेंगे जो कि व्यक्ति को रहस्यमय शक्तियों का स्वामी बनाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये तीनों चिन्ह ही एक ही साथ किसी व्यक्ति की हथेली में हो। अगर किसी की हथेली में एक साथ दो चिन्ह पाए जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अलौकिक शक्ति और रहस्यमय शक्तियों के ज्ञाता होते हैं, स्वामी होते हैं। उन तीनों चिन्हों में से जो पहला चिन्ह है वो है आपके अंगूठे की जड़ में नेत्र का चिन्ह। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में अंगूठे की जड़ में दिव्य नेत्र का चिन्ह हो और उसकी मस्तिष्क और हृदय रेखा भी प्रबल हो और हाथ में भाग्य रेखा भी हो तो ऐसे व्यक्ति को दिव्य शक्ति के संकेत प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे जातक महान सूझबूझ के स्वामी होते हैं। प्राय उस व्यक्ति के अनुमान सही होते हैं और ऐसा व्यक्ति व्यापारी हो तो उसमें गजब की सूझबूझ होती है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई काम शुरू करते हैं तो ऐसे लोग थोड़ी सी पूंजी लगाकर ही और छोटे कार्य को शुरू कर ही अपने लिए एक विपुल संपत्ति भी बना सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसे लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं और इनके पास ज़्यादा धन दौलत भी नहीं है तो ये थोड़ी सी पूंजी लगाकर ही, थोड़ा पैसा लगाकर ही अपने कोई भी छोटे से काम को शुरू कर सकते हैं और उसी से ऐसे लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में विपुल संपत्ति यानी कि धन दौलत भी प्राप्त होती रहती है। अब परम गोपनीय और रहस्यमय शक्तियों के लिए जो कि एक प्रसिद्ध चिन्ह है वो है क्रॉस का चिन्ह। वैसे तो क्रॉस का चिन्ह बहुत से लोगों के हाथ में पाया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यक्तियों के लिए ये चिन्ह एक ही प्रभाव रखता हो और ना ही ये भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति के हाथ में क्रॉस एक ही जगह पर हो, क्योंकि अधिकतर लोगों के हाथ में क्रॉस अलग अलग जगह पर भी पाए जाते हैं जो कि अपना अलग अलग प्रभाव रखते हैं। तो अगर यह क्रॉस किसी के हाथ में कुछ इस तरह से बनता है तो ऐसे लोग यंत्र, मंत्र, तंत्र, जादू करना और सम्मोहन विद्या आदि सीखने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए ऐसे क्रॉस वाले लोग यदि तंत्र, मंत्र, यंत्र, जादू टोना, सम्मोहन विद्या आदि सीखना चाहते हैं तो ये लोग आसानी से इन विद्याओं को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के पास इन विद्याओं को सीखने की क्षमता होती है। ऐसे जातक इन विद्याओं के जानकार और अनेक दिव्य शक्तियों के स्वामी बनते हैं। यह चिन्ह जिस पर्वत एवं उंगली के नीचे होता है, व्यक्ति की गुप्त शक्तियों का स्रोत उसी ग्रह एवं उसके प्रभाव से तीव्रतम संबंध वाला होगा। जैसे अगर यह चिन्ह शनि पर्वत के नीचे है तो उस जातक की रुचि जादू, यंत्र, मंत्र, तंत्र की ओर होगी। अगर यह चिन्ह सूर्य पर्वत के नीचे है तो जातक की रुचि कला, विज्ञान और साहित्य की ओर होती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति इस कला में कोई महत्वपूर्ण शोध करके दूसरों को चमत्कृत करता है। अगर यह चिन्ह बुध पर्वत के नीचे बनता हो तो जातक की रुचि व्यापार में होती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के पास चिकित्सा और भाषण से दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति होती है। अगर यह चिन्ह गुरु पर्वत के नीचे बनता हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक, सामाजिक और न्यायिक कार्यों में अपनी इन शक्तियों का उपयोग करके महान बनता है। एक बात ध्यान देने योग्य और भी है कि हाथ में ऐसे चिन्ह इन शक्तियों की ओर रुचि और उनकी प्राप्ति को ही दर्शाते हैं। इनका उपयोग, दुरुपयोग, सफलता, असफलता से ख्याति और अपयश को देखने के लिए हाथ में दूसरों चिन्हों को भी देखा जाता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।